जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आप नौकरी लेकर ये दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में वो अपने परिवार का अपना बहुत ही अच्छा करने वाले हैं प्यारे साथी। और उसी में हम आपकी थोड़ी सी मदद करने वाले हैं, क्योंकि आप अधिकतर तो आपकी मदद होने वाली है, लेकिन आप उसमें थोड़ी सी मदद हमारी भी होने वाली है प्यारे साथी। तो आज आइए चर्चा करते हैं। जो हमने तय किया है कि 15 दिनों में हम 15 नंबर कवर करने वाले हैं, 15 से 20 नंबर जो कवर करने वाले हैं, उसी 15 से 20 नंबर में एक टॉपिक आता है पंचवर्षीय योजना का। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठा के देखेंगे तो लगातार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, और इस वर्ष भी 4 से 5 प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में बनने वाले हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्या पता आपकी शिफ्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाए। तो आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें पंचवर्षीय योजना के बारे में। हमारा टॉपिक आज का क्या होगा? पंचवर्षीय योजना। जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज की, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। हमारा टॉपिक क्या होगा आज का? तो पंचवर्षीय योजना जो टॉपिक होगा, या इसी को इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं, 5 ईयर प्लान, द 5 ईयर प्लान। तो इंग्लिश भाषा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से निश्चित ही आपको हिंदी जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदी में ही पेपर में प्रश्न आने वाला है। देखिए 5 ईयर प्लान, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, ये क्यों चलाया गया? तो जानते हैं प्यारे साथी, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास सबसे बड़ी समस्या जो थी, अंग्रेजों ने इसको लूट लिया था। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि भारत के पास पैसे ही नहीं है। भारत की कुछ अपनी आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति कुछ तो भारत कृषि के माध्यम से कर लेता था, कुछ है, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकताएं थी जो हमें दूसरे देशों से पर डिपेंड होना पड़ता था। तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती थी, डॉलर की आवश्यकता पड़ती थी। तो वहाँ पर हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी? वीक थी। तो उसी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह योजना लाई गई, 5 ईयर प्लान लाया गया। यानी सरकार जो भी कुछ भी करने वाली है, अगले 5 साल क्या करेंगी, उनका लक्ष्य क्या होगा, कैसे पैसों में बढ़ोतरी करेंगी, कैसे जीडीपी में योगदान करेंगी, ये सब का प्लान था। तो इसी वजह से 5 वर्षीय प्लान लाया गया, यानी जिसको हम नाम देते हैं क्या? पंचवर्षीय योजना का प्यारे साथी। तो इसी को हम पंचवर्षीय योजना का नाम दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है, उस समय जिसकी गवर्नमेंट रही होगी वही लेकर आएगा। तो किसकी गवर्नमेंट थी? तो उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी सरकार थी प्यारे साथी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय क्या थे? पीएम थे। तो इन्हीं के द्वारा लाया जाता है पंचवर्षीय योजना। ये 1951 में देश के आर्थिक विकास के लिए लागू की जाती है। कब? 1951 ईस्वी में देश के आर्थिक विकास के लिए पहली बार स्टार्ट होती है। लेकिन प्रश्न ये था कि भाई योजना आयोग जो बनाया गया, यानी पंचवर्षीय योजना जो लाई गई, प्रधानमंत्री के द्वारा यह योजना लाई गई। अब कहा गया इसमें विकास की बात कही जाएगी। तो विकास बनाने के लिए एक व्यक्ति नहीं दे सकता सलाह, तो इसको सलाह देने के लिए, यानी प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक बनाया जाता है योजना आयोग। योजना आयोग बनाया गया। अब योजना आयोग किस लिए बनाया जाएगा प्यारे साथी? आप जान ही गए होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री, देखिए राजा का काम क्या होता है? उसको लागू करना, लेकिन कैसे लागू करे, क्या सही लागू करे, वो उसको सलाह देता है कौन? उनका मंत्री। यानी उसके नीचे काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उसका सलाह देने वाले वो होने चाहिए अच्छे। तो इस वजह से, इसलिए इस समिति का गठन किया गया। क्या प्यारे साथी? तो योजना आयोग, योजना आयोग का गठन किया गया कि जो प्लान बनाया जाएगा अगले 5 साल के लिए, इस पर सिफारिश या इस पर जो सुझाव देगा कौन देगा? तो योजना आयोग देगा। अब इसका गठन कब होता है? तो प्यारे साथी गठन भी पूछ लिया जाता है। तो गठन कब होगा? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950। अच्छा, 15 मार्च 1950 में होता है जो ये योजना आयोग होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उस समय जो प्रधानमंत्री होता वही होता है। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न बन जाता है, क्योंकि जो भी एक बार पढ़ेगा उसको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन अभी आयोग ने हाल ही में प्रश्न पूछा, यशस्वी के ही प्रश्न पेपर में, एफटीएस में क्या पूछा गया प्यारे मित्र? पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष
पूछ लिया गया। गुलजारी लाल नंदा, इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे प्यारे साथी? तो गुलजारी लाल नंदा। जो ये प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे साथी, आपसे पेपरों में यही पूछा जाएगा। ये तथ्य की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें वो लिमिटेड समय में आपको पढ़ाना और सीमित संपादन में भी पढ़ाना है, तो हम केवल तथ्य की बात करेंगे और थोड़ा देखेंगे किस लिए ये इसका गठन, किस लिए इसको बनाया जाता है। चलिए, अब योजना आयोग को बना दिया गया। प्लान तैयार करेगा कौन? योजना आयोग। उसको घोषित कौन करेगा कि लागू किया जाए? तो जो उस समय अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष उस समय कौन होता था? तो प्रधानमंत्री जो होता था, यानी इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इन्होंने इस योजना आयोग जो प्लान बनाता उसको लागू करते हैं। अब लागू कर देते, अब लागू कर दे भाई, राजा का काम क्या हुआ? लागू कर दिया। लेकिन इसको पूरे राष्ट्र में फैलाने का, लागू करने का, लोगों तक इस बातों को पहुंचाने का कोई माध्यम होना चाहिए। अब इस समिति का काम तो था कि योजना बनाए कि क्या है और योजना को लागू करे, लेकिन ये भी एक व्यक्ति होना चाहिए कि इसकी जांच करे, क्या ये योजनाएं सही से चल रही है, क्या ये योजनाएं सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। जैसे आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो प्रधान काम कर रहे हैं, उनको पैसे दिए गए, तो प्रधान जी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक व्यक्ति जांच करने वाला होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? थोड़ी सी राहत मिलती है। पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक तो हम सफल हो जाते हैं। तो इसके जांच के लिए कि योजना आयोग जो योजना बना रहा है सही तरीके से लागू हो रही है नहीं लागू हो रही है, इसके लिए क्या किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। आप समझ रहे होंगे, एक टॉपिक दूसरे से जोड़ के चलिए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा आप लोग भी एडजस्ट कीजिए क्योंकि हमारे पास साधन जो है सीमित हैं और उन्हीं सीमित साधनों में आपके पास एक अच्छे कंटेंट को पहुंचाना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तभी जुड़िएगा। और यहाँ पर आते हैं हम अपने टॉपिक पर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। किसका? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। केवल आपको हिंदी नाम ही याद करके चलना है। एक का गठन कब किया जाता है? तो इसका गठन जो प्यारे साथी किया गया, तो गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952। अब इसका गठन क्यों किया गया? प्रश्न उठा। हमने बताया ना कि जो एक प्लान बनाएगा वो प्लान सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी जांच के लिए इसको बनाया गया था। तो इसका मेन उद्देश्य था कि जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई है क्या वो सही तरीके से काम चल रही है, उनका संचालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो प्रमुख बात हो गई जो ऊपर। अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। कौन कौन से पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बनेंगे। बीच में कुछ समय के लिए ये योजनाएं बंद हो जाती हैं, 3 बार बंद होती हैं, 2 बार बंद होती हैं, 5 बार बंद होती हैं। सबके बारे में डिटेल से हम जानेंगे क्योंकि यहाँ से ही तो प्रश्न आता है। ये तो ऊपर की बात हुई। आगे बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। पहली पंचवर्षीय योजना अब प्यारे साथी कब से चलती होगी, तो इसका टाइम भी पूछा जाता है और किस मॉडल पर आधारित थी ये भी पूछा जाता है। एक कब से कब तक? 1951 से लेकर 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या होता है? तो पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड प्यारे साथी 1951 से लेकर 1956 तक होता है। अब एक किस मॉडल पर आधारित थी, एक प्रश्न भी पूछा जाता है, किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखिएगा प्यारे साथी, हेरोडोमल मॉडल पर आधारित थी। मॉडल पर आधारित थी। हेरोडोमल मॉडल पर आधारित थी। इसमें किस बात पर उद्देश्य दिया गया, यानी किस बात पर जोर दिया गया? तो इस पर किस बात पर इसका उद्देश्य क्या रखा गया या किस बातों पर जोर दिया गया? तो कृषि पर जोर दिया गया। क्योंकि प्यारे साथी उस समय क्या थी, हमारी अर्थव्यवस्था
कृषि पर ही डिपेंड थी, तो अभी भी कृषि पर डिपेंड है। एक भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है 51% वर्ग खेती से ही जुड़ा हुआ है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, उस समय भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। अब इसमें लक्ष्य जो रखा जाता है 2.1% की दर से वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन जो वृद्धि होती है प्यारे साथी 3.6% की दर से होती है। तो यहाँ पे तो प्रश्न नहीं बनता, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि यहाँ पे प्रश्न बनेगा। और याद रखिएगा प्यारे साथी, अब कृषि पे जोर दिया जा रहा है, तो कृषि में हमारी प्रमुख समस्या क्या होती है, तो वर्षा यानी जल की समस्या होती है। क्योंकि हमारी जो कृषि है वर्षा पर डिपेंड है, तो पानी समय से मिलना जरूरी है। अगर समय से नहीं मिलता तो क्या होगा प्यारे साथी, कि खेती अच्छे से नहीं होगी। तो इसलिए जो पानी की कमी थी इसकी पूर्ति करने के लिए इस टाइम पीरियड में बहुत सारे बांध बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख बांध भाखड़ा नागल बांध बनाए जाते हैं, हीराकुंड बांध बनाए जाते हैं, दामोदर घाटी जैसी परियोजनाएं लागू की जाती हैं। बहुत सारी परियोजनाएं इस समय चलती हैं। तो याद रखिएगा पानी की आवश्यकता जरूरी थी, इसलिए यह योजनाएं चलती हैं। आगे हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्यारे साथी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कौन से प्रश्न बनेंगे उन सब के बारे में हम चर्चा करें प्यारे साथी, आपके पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहली पंचवर्षीय के बारे में हमने चर्चा की, अब हम चर्चा करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या रही प्यारे साथी, जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट प्रश्न देकर जाएगी। और यहाँ पे निश्चित ही प्यारे साथी 2 से 3 प्रश्न कह सकते हैं, या इससे ज़्यादा, कम से कम 2 से 3 प्रश्न तो बनने तय ही हैं किसी न किसी शिफ्ट में, क्योंकि 15 दिन परीक्षाएं चलेंगी, 15 दिन में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। लेकिन इससे ज़्यादा भी प्रश्न बन सकते हैं, हम मान के चलते हैं 5 प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं किसी न किसी शिफ्ट में। अब किस शिफ्ट में आएगा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्यारे साथी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके बाद एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके का पोर्शन जो 20 नंबर का आने वाला, 20 नंबर में यहाँ पे हम आपको 15 या 12-15 नंबर हम दिलाते इसी टॉपिक पे, जो 20-25 मिनट की क्लास होगी यहीं पे आपको दिलाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे साथी, जिससे कोई वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्यारे साथी। आगे बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्यारे साथी। तो एक कब से कब, तो जाहिर सी बात है 1956 में समाप्त होती है पहली, तो दूसरी इसी समय स्टार्ट होगी 1956 से 1961 में। अब जो इसका मॉडल पूछा जाता है, देखिए सारे के क्या मॉडल याद करना है, जी बिल्कुल नहीं प्यारे साथी, क्योंकि सभी के मॉडल नहीं पूछे जाते, कुछ के निश्चित होते हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको कुछ के ही याद करने हैं। देखिए ये जो मॉडल, कौन सा मॉडल इसमें अपनाया गया, तो याद रखिएगा प्यारे साथी, इसमें पीसी महालोनोविस मॉडल अपनाया गया। मॉडल कौन सा अपनाया गया, पीसी महालोनोविस मॉडल अपनाया गया। और इसमें किस बात पर जोर दिया, देखिए अब खेती हो गई तो वहाँ पे कच्चा माल मिला, और कच्चा माल मिला तो क्या होगा, उसका उपयोग भी करना होगा। अब उपयोग करने के लिए मशीनें लगानी पड़ेंगी, यानी किस क्षेत्र को हमको विकसित करना पड़ेगा, तो औद्योगिक क्षेत्र को हमको विकसित करना पड़ेगा। इसमें उद्देश्य क्या रखा गया, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना। इसमें प्यारे साथी हमारा जो मूल लक्ष्य रखा गया, जो भारी औद्योगिक क्षेत्र है उसको विकसित करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कच्चे माल जब मिल रहे हैं तो कच्चे माल को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए और मार्केट में बेचा जाए, जिससे जो वृद्धि हो सके, विकास की दर में वृद्धि हो सके। इसमें उद्देश्य जो लक्ष्य रखा गया विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया 4.5%, लेकिन ये जितना सोचा गया उससे थोड़ा सा कम रही। 4.5 का लक्ष्य रखा गया, लेकिन जो स्थिति रही कितना रही प्यारे साथी, तो 4.2 की रही। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं असफल रही। असफल क्या, लगभग सफल ही रही, थोड़ा सा कमी इसमें आ गई। वजह भी रही, इसके समय आते आते देश में कुछ स्थितियाँ बदलती नजर आई। इसी के बाद जो तृतीय पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है, कौन सी साथी प्यारे साथी, तृतीय पंचवर्षीय योजना।
अच्छा प्यारे साथी, हम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रहे हैं। जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया किस देश के से लिया गया, तो याद रखिएगा रूस से लिया गया। इसको हम एक टॉपिक मिस कर रहे थे, अभी याद आया। तो जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है किस देश के से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। अब देखिए प्यारे साथी, अब 1956 से दूसरी 61 तक चली, तो अब 61 में समाप्त होगी, तो तीसरी यहाँ से ही चल जाएगी। कहाँ से? 1961 से लेकर अब हम जोड़ेंगे 5 साल, तो यानी कितना हो जाता है 1966 ईस्वी तक। देखिए अब इम्पोर्टेंट क्या रही, अब देखिए इसमें अब क्या हो रहा प्यारे साथी। पहले तो हमने देखा कि पहले में जोर किस बात पर दिया गया, कृषि पर दिया गया। दूसरे में भारी उद्योग को जोर दिया गया। तो अब भारी उद्योग जो हैं, औद्योगिक क्षेत्र जो हैं, अगर उनको चलने के लिए कृषि पर डिपेंड होना पड़ेगा, तो अब हमको इन दोनों क्षेत्रों को साथ लेकर चलना होगा, तभी तो। नहीं पता लगे औद्योग मशीनें यहाँ आ गई, कच्चा माल नहीं मिल रहा, कच्चा माल हो रहा, मशीनें नहीं चल रही। तो अब इन दोनों क्षेत्रों को संभाल लेकर चलना पड़ेगा, और संभाल लेकर चलना पड़ेगा। यानी इसमें किस बात पर जोर दिया गया, तो कृषि और उद्योग पर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। एक टॉपिक हम जोड़ के चलेंगे प्यारे साथी, जिससे आपको समझ में भी आए। देखिए इसमें थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। इसमें विकास का जो लक्ष्य रखा गया 5.6, कितना रखा गया? 5.6 रखा गया। लेकिन देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर हम लक्ष्य देखेंगे। रखा गया कि विकास की दर कितनी होनी चाहिए? 5.6%। लेकिन इसकी प्राप्ति कितनी हुई? प्राप्ति हुई प्यारे साथी 2.6%। और इसमें प्यारे साथी हरित क्रांति भी लाई गई। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कौन सा काम किया गया? तो प्यारे साथी इसी दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब यहां से समझने वाली प्यारे मित्र बात कौन सी है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगी? इसमें एक तो डेट, दूसरा ए। अब इसमें देखेंगे लक्ष्य प्राप्ति का रखा गया 5.6, प्राप्ति कितनी हुई? 2.6। तो यह पूरी तरीके से असफल रही। और असफल होने का कुछ वजहें भी रही। असफल होने की वजह क्या रही, सबसे बात कर लें उस टॉपिक पर कि इतना लक्ष्य तो रखा गया इतना ज़्यादा, लेकिन वृद्धि दर कितना रही? 2.6। तो इसकी वजह क्या रही? तो इसकी मुख्यतः 3 वजहें हैं। मुख्यतः और भी वजह हो सकती है, लेकिन मेन जो है 3 है। एक 1962 के याद करें। 1962 में क्या हो जाता है? भारत चीन युद्ध। आप जानते हैं प्यारे साथी, युद्ध किसी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तरीके से खराब कर देता है। जैसे रूस यूक्रेन का चल रहा है, इजराइल का देखेंगे आप माहौल कितना खराब है, तो उनकी जीडीपी क्या हो रहा है, उनकी जो ग्रोथ रेट है बहुत नीचे जा रही है। ठीक है प्यारे साथी, तो इसलिए याद रखिएगा 1962 में भारत चीन युद्ध होता है, तो भारत की ग्रोथ रेट थोड़ा सा डाउन हुई। अब यहाँ फिर भारत उभरा ही था कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। भारत और पाकिस्तान युद्ध हो गया। अब इन दोनों युद्धों से भारत उभरा ही, बहुत ही बुरा दौर इस समय चल रहा था। 1966 में क्या होता है प्यारे साथी? 1966 में इस समय भारत में भारी सूखा पड़ गया। यहाँ पर देखिए कितनी स्थितियां खराब थी। भारत चीन से लड़े, चीन से लड़ने के बाद उभरे ही थे कि पाकिस्तान से लड़ना पड़ा, पाकिस्तान से उभरे थे कि सूखा पड़ गया। तो इसमें जो विकास की दर होनी चाहिए, सब स्थितियां खराब हो गई, सब स्थितियां खराब हो गई। अब भारत की स्थितियां, जो ग्रोथ रेट, भारी उद्योग, इन सब पर जोर दिया जा रहा था, ये सब धीरे धीरे क्या होने लगे प्यारे साथी? खत्म होने लगे। तो अब सरकार क्या करेगी? तो सरकार का लक्ष्य होगा कि अब छोटे टुकड़ों में इस योजना को चलाया जाए। तो यानी इस बीच एक वर्ष के लिए योजना चलाई जाती है। इस वजह से इस पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है। तो इसको नाम क्या देते हैं? पहला योजना अवकाश। प्यारे साथी क्या देंगे? योजना अवकाश नाम, योजना अवकाश।
किस लिए इसको योजना अवकाश देंगे? क्योंकि अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, छोटे छोटे टारगेट में होना चाहिए। जैसे कि बहुत बड़ा टारगेट लेकर चलते हैं तो हमारी स्थितियाँ, लंबे पैसे, बहुत सारे उद्योग, इन सब पर जोर देना पड़ता। तो सूखा पड़ा है, व्यक्तियों के लिए खाने के लिए नहीं है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में योजना बनानी पड़ेगी। यानी एक एक वर्ष की योजना बनाई गई कि अब की बार सरकार का क्या लक्ष्य होगा, अगले सीजन सरकार का क्या लक्ष्य होगा, ऐसे करके योजना बनाई जाती है। इस वजह से इसको 3 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसे नाम हम देते हैं योजना अवकाश का। 1966 से 1969 तक इस योजना को स्थगित कर दिया गया, यानी पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया और वार्षिक योजना बनाई गई। तो पेपर में जो पूछा जाता है, पहला योजना अवकाश कब से कब तक था? 3 योजना अवकाश हुए हैं, हम कारण भी जानेंगे क्यों, कैसे, किस लिए हुए हैं। तो हम पहले पे आ चुके हैं। पहला योजना अवकाश कब से कब तक था? 1966 से 69 तक। वजहें क्या रही? भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखा। हमने वजह की भी चर्चा कर ली। अब आगे बात करते हैं, फिर जब इससे थोड़ा बहुत भारत उभरा तो चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है प्यारे साथी। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब? 1969 से लेकर अब 5 सालों के लिए चलाई जाएगी। कितने? 1973 तक। बहुत इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। देखिए इसमें क्या हुआ था प्यारे साथी, पुनः अब भारत को एक नए सिरे से स्टार्ट करना है, तो इसमें पुनः कृषि पर जोर दिया गया। कृषि पर, सिंचाई पर महत्व दिया गया। जो भारत की इकोनॉमी इधर डाउन अप हो रही थी, कम ज़्यादा हो रही थी, उसको स्थिर बनाने का प्रयास किया गया। तो यहीं से इतना ही प्रश्न हमें जो चौथी योजना से पढ़ना है। बाकी और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। जो इसमें लक्ष्य रखा गया 5.7% की दर पे, लेकिन 3.4% की दर पे ग्रोथ रही। लेकिन यहाँ पर कुछ वर्क हुए, वो वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ काम किए गए, काम कौन कौन से किए गए? तो इसी दौरान 14 जो राष्ट्रीय बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का क्या किया गया प्यारे साथी? राष्ट्रीयकरण किया गया। चौदह बैंकों का क्या किया गया प्यारे साथियों? तो राष्ट्रीयकरण किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसरो की स्थापना की गई। देखिए इसरो की स्थापना की गई। और हम यहाँ पर देखेंगे, हमने क्या बताया आपको, इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 5.7% से ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ कितने से होती है? 3.4% की दर पे होती है। लेकिन जो इसमें पॉजिटिव वाली चीज़ रही, जो हमारी कृषि रही, अभी तक जितनी चली हैं, अभी तक हम बात कर रहे हैं वर्तमान समय तक जितनी भी योजना, पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, उसमें कृषि की वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इसी पंचवर्षीय योजना में कृषि की वृद्धि दर सर्वाधिक रही। प्यारे साथी, इसी जो पंचवर्षीय योजना चलाएगी, इसमें कृषि की वृद्धि दर सर्वाधिक रही। बाकी और चीज़ें तो नहीं वृद्धि में रही, लेकिन कृषि बहुत ही ज़्यादा वृद्धि में रही। तो अभी तक जितनी योजनाएं चली हैं, जितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, सबसे ज़्यादा कृषि की वृद्धि दर इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिली। अब आगे बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 1974 से लेकर 1978 ईस्वी तक चलती है। कब? 1974 से 1978 ईस्वी तक चलती है। इसमें किस बात पर जोर दिया गया? तो इसमें गरीबी को समाप्त करने के लिए गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। और इसी दौरान पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्यों?
कि आप जानते हैं इसी समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उनका लक्ष्य क्या रखा गया उनके द्वारा कि गरीबी को समाप्त किया जाए। अब गरीबी को समाप्त किया जाए, इसके लिए इन्होंने नारा क्या दिया, गरीबी समाप्त करो, गरीबी हटाओ। इस दौरान यानी किस योजना के दौरान, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये यहीं से प्रश्न बनेगा। और इसके बाद देखिए 1978 को आपको याद हो 76-77 आपातकाल की जैसी स्थिति थी, तो इस दौरान सरकार चेंज हो जाती है। इस समय क्या होता है 1979 से 1980, 78 ही कह लें, इसमें दौरान क्या होता है प्यारे साथी, दूसरा योजना अवकाश होता है। अब योजना अवकाश होने की वजह क्या रही, तो आप जानते हैं प्यारे साथी 76-77 में क्या होता है, आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जिस कारण अगले वर्ष जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। किस पार्टी की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पीएम कौन होते हैं, मोरारजी देसाई होते हैं, मोरारजी देसाई होते हैं। अब देश क्या होता है प्यारे साथी, एक आपातकाल की स्थिति से गुजरा होता है। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि देश की स्थिति को सुधारने के लिए एक वर्षों के लिए योजनाएं शुरू की, 1 वर्षीय योजना की शुरुआत की। तो इस वजह से बीच में ये ठप हो गई। अब इसी कारण इसको नाम दिया जाता है दूसरा योजना अवकाश। प्यारे साथी, ये आपके पेपर के लिए जो दूसरा योजना अवकाश है पूछा जाएगा कब से स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा प्यारे साथी कब से होता है, तो 1978 से 1980 तक जनता पार्टी की सरकार बनती है, जिसमें पीएम मोरारजी देसाई होते हैं। इस वजह से इसको थोड़े समय के लिए स्थगित किया गया। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथी, आगे जो योजना है छठी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए प्यारे साथी, अब सारी योजनाएं हमें इतनी डिटेल से नहीं पढ़नी है, अब बहुत ही जल्दी होगा आपको प्यारे साथी। तो इस कब से कब तक, तो जाहिर सी बात है 1980 से कब तक चलाई जाएगी, 1985 तक इसको चलाया जाता है। अब फिर से बनती है किसकी सरकार, कांग्रेस की। देखेंगे पिछला जो रहा तो 5 वर्ष ना चलने की बजाय 4 वर्ष ही चली। तो इस वजह से क्या होता है प्यारे साथी, गरीबी उन्मूलन जो टारगेट रखा गया था इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, पुनः सरकार बन जाती है। तो पुनः इसी बात पर जोर दिया गया कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। क्या रखा गया लक्ष्य, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को समाप्त करो और रोजगार में वृद्धि की जाए। सरकार के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया। और इसी दौरान क्या किया जाता है प्यारे साथी, और गरीबी को कैसे हटाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारी अधिकतर पॉपुलेशन, हमारी अधिकतर जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। तो कृषि में ही अगर हम विकास कर दें तो क्या होगा प्यारे साथी, कहीं ना कहीं कि जो वृद्धि गरीबी है थोड़ा सा वर्ग ऊंचा स्तर होगा, किसान का ऊंचा स्तर होगा, तो गरीबी अपने आप काफ़ी कमी आएगी। तो इस वजह से एक बैंक जिसकी स्थापना की जाती है नाबार्ड की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य ये रखा जाता है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को क्या देगी प्यारे साथी, लोन देगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करेगी। इसलिए इसकी स्थापना की जाती है गरीबी उन्मूलन को टारगेट करते हुए। अब आगे हम बात करते हैं, अभी जो हमें प्रश्न जानना है, याद रखिएगा प्यारे साथी 7वीं पंचवर्षीय योजना। केवल हमको यहाँ टाइम पीरियड जानना है, कब से, 1985 से लेकर 1990 तक। अब प्यारे साथी हम जानेंगे इस समय भारत के पास जो रिजर्व बैलेंस होता है, रिजर्व पैसे रखे होते हैं डॉलर के रूप में, वो भारत के पास खत्म हो चुके थे। लगभग 15 दिन के आसपास का पैसा बचा हुआ था, भोजन बचा हुआ था। इस वजह से यहाँ पर स्थितियाँ खराब होती हैं, जिस कारण फिर से तीसरा अवकाश ले लिया जाता है, तीसरा योजना अवकाश। इस दौरान क्या ले लिया जाता है प्यारे साथी, तीसरा योजना अवकाश।
और तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक चलता है, तो 2 वर्ष के लिए लिया जाता है, 1990 से 1992 ईस्वी तक। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। हमने 7वीं, आगे हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। हमको यहाँ केवल टाइम पीरियड याद रखना है बस, क्योंकि यहाँ से और प्रश्न नहीं पूछा जाता। पंचवर्षीय योजना अब 92 से बात कब तक चलेगी, 1992 से 1997 ईस्वी तक 8वीं पंचवर्षीय योजना। जबकि 9वीं की बात की जाए, अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है प्यारे साथी, क्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसी दौरान चालू की जाती है 1993 में, यानी 1993 ईस्वी में तैयार की जाती है। आगे हम बात कर रहे हैं 9वीं कब से चलेगी, 1997 से 1902। अगर 10वीं की बात की जाए 2002 से 2007। 11वीं की बात की जाए तो 2012 से 2007 से 2012। 11वीं की हमने चर्चा की। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है 12वीं आती है। 12वीं के बारे में हम चर्चा करते हैं प्यारे साथी। 12वीं प्यारे साथी, 12वीं कब से, 2012 से 2017 तक। 2012 से 17 तक चलती है, लेकिन इसी दौरान क्या किया जाता है प्यारे साथी, एक डेट आती है आपको याद रखनी चाहिए, 1 जनवरी 2015। जो योजना आयोग था, योजना आयोग जो नीतियां बनाता था, योजना आयोग, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। काम वही, केवल नाम चेंज किया गया, नीति आयोग कर दिया गया प्यारे साथी। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे प्यारे साथी, तो प्रधानमंत्री जी होंगे। प्रधानमंत्री समय कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी थे। ये थे जो आप पंचवर्षीय योजना से जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम को और एसएससी जीडी एग्जाम को बीट करने में काफ़ी मददगार टॉपिक होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्र भाई बहन को भेज दीजिए जो दिल्ली पुलिस का और एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं। और आप भी नए हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, वो आपके ऊपर। बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि आपको उस टॉपिक को कवर कर लिया जाए जो आपके पेपरों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब मिलते हैं कल जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हुए, जो आपके पेपर को बीट करने में आपकी बहुत ही सारी मदद करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।